ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इतनी जो क्या उसको बोल सकते हैं, वेदर कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको वेदर कंडीशंस नहीं सुनाने वाली, बट हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अल्फाज। अल्फाज एक मरहम। तो ये बात तो आपने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी होगी कि जो आपके वर्ड्स हैं वो एक ऑइंटमेंट की तरह काम करते हैं, तो एक मरहम की तरह काम करते हैं। जैसे कि ज़ख़म होते हैं ना, जो इंसान बोलते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी हरकतों से एक दूसरे को फ़ील करवाएंगे या फिर अपनी बातों से फ़ील करवाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेनफुल भी होते हैं, कुछ जो है वो खुशगवार भी होते हैं। सो जो पेनफुल वर्ड्स होते हैं ना, उनके क्या मैं उसको कहूँ कि वो अगर आपको पेन दे रहे हैं तो कोई ऐसा फिर आपको ज़रूर आपके पास होना चाहिए जो कि उन्हीं वर्ड्स को एज एन ऑइंटमेंट इस्तेमाल करके तो आपकी हेल्प कर सके। ऐसे जो हैं वो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, और या फिर जो है वो आप कोई अच्छा अच्छा सा जो है वो बयान सुन लो, या फिर जो है वो कोई अच्छी सी बात कोई सुन लो, कोई अच्छी सी स्टोरी सुन लो, तो वो भी एक बिल्कुल जो है ना वो एक मैं तो यही समझूंगी कि बिल्कुल एक मरहम की तरह काम करते हैं। वो वाले अल्फाज जो भी उस स्टोरी के होंगे या उस पर्सन के होंगे जो भी आपसे कर रहा होगा। सो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारी हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें पिंच करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हमें हर्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों में जो है वो पेरेंट्स बड़ी कम होती है फिर, और या तो फिर वो डिसहार्ड हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इन्हीं बातों की वजह से जो है वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो उसका सोल्यूशन आपको फाइंड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उल्टे सीधे जो है वो बातें सोचें और उसके अलावा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। तो बेहतर ये है कि आप अपना कोई ना कोई जो है वो पॉजिटिव क्या उसको बोलते हैं करो, कोई वे अडॉप्ट करो, कोई पॉजिटिव वे, जिससे जो है या पॉजिटिव हैबिट को अपने अंदर ले आओ, जिससे जो है ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्टिव ना हो। और ऐसा होता भी है, अक्सर लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बना लेते हैं अपनी जिनसे जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें या ये जो सारे जो अल्फाज हैं जो कि पेनफुल हैं, और इनको जो है वो भूल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी वो अख्तियार कर लेते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो कोई मर्ज़ी कहता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे। तो आपको भी जो है वैसा कर लेना चाहिए। आई होप कि जैसा कि मैं आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट्स बेसिकली, तो यहाँ हमारी जो यूथ होती है वही इस एज लेवल में होती है, एज ग्रुप में होती है, जहाँ कुछ जो है वो ज़्यादा चीज़ें इस तरह से बेर नहीं कर पाते, या फिर जो है वो इस तरह से हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशंस को, और वही ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं, और अगर उनके मार्क्स कम आ जाए तो और ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। और मैंने लास्ट ईयर एक न्यूज़ सुनी थी कि एक आई थिंक गांव की लड़की थी, उसने या लड़का था मैट्रिक का, उसने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट किया, उसके मार्क्स कम थे। तो ये कोई वजह नहीं होती, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ रट्टू तोता बन के मार्क्स गेन कर लेना ही लाइफ नहीं है, और भी बहुत कुछ है करने के लिए, आप वो कर लेते। तो ये नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे। ऑल्दो उन पे भी फैमिली का प्रेशर होता है, या कुछ भी इस तरह से चीज़ें होती हैं जो वो फेस नहीं कर पाते या फिर हैंडल नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा प्रेशर और इतने ज़्यादा जो है वो टॉन्ट और जो कुछ भी है, और इस तरह से वो जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, जिसकी वजह से इस तरह के वो स्टेप्स ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कोई ऐसी जो ड्रामास देखते हैं उनमें भी अक्सर नेगेटिविटी दिखाई जा रही है ज़्यादातर, बहुत ऑल्दो जो पाकिस्तानी ड्रामास है उसमें स्टोरी अच्छी होती है, वो ज़्यादातर वही चीज़ें हो रही दिखाते हैं जो हमारी सोसाइटी में वाकई में हैं। और जो इंडियन ड्रामास उन्हें तो सिर्फ क्या उसको बोलते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के, उन्होंने बस ये लव स्टोरी है वो, और चलते जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं, ना कोई सर ना कोई पैर। तो आप भी कुछ ऐसा देखें। मैं इंडियन ड्रामास को या किसी भी और कंट्री के ड्रामास को या कुछ
किसी जो है वो और कंट्री के ड्रामास को हिट नहीं कर रही। ये मेरा जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका कुछ भी हो सकता है। सो बिल्कुल ऐसा तो है और ज़्यादातर हमारी यूथ जो है वो इसी ज़्यादा फजूलियात में है। और वैसे ही अगर आप आपके सोसाइटी में आपके जो है वो नेगेटिविटी है, तो ड्रामास में भी अगर आप नेगेटिविटी देख रहे हैं तो आपके माइंड पे क्या असर पड़ेगा, तो आप खुद भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। और फिर आपको जब इस तरह की आपको कंडीशन हो कि थोड़ा सा मूड भी आपका ऑफ हो, या फिर आपका जो माइंड है वो भी एग्जाइटी की स्टेट में हो, या वो किसी भी कंडीशन से हो सकती हैं। स्टूडेंट्स हैं तो मार्क्स की वजह से हो सकती है, परफॉर्मेंस की वजह से। अगर तो जॉबियंस हैं तो वो परफॉर्मेंस की वजह से उनके अंदर माइंड के अंदर प्रेशर आ जाता है, या फिर जो है वो इस तरह से। फिर अगर कोई उनको कुछ ऐसा सुनना पड़ गया है जो वो नहीं सुनना चाहते थे, तो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं। तो वो क्या करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी वो तैयार कर लें जिनसे ये सारी चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट होना पहले तो कम हो और फिर जो है वो ख़त्म ही हो जाए। तो फिर आप लोग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो के अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, और ऐसा होता भी है। और बिल्कुल मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ आपको। जैसे अगर कोई इंसान है तो पहले वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं ये सारे, कोई भी अल्फाज बोलता है, या जो इसको हम आम अल्फाज में चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है छोटी छोटी सी बात पे। तो ऑल्दो वो मूड स्विंग्स भी होते हैं इंसानों के, और कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी इस तरह से, तो बिल्कुल होते हैं, नॉर्मल हैं। लेकिन अगर ये एक हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है चीज़ कि आपको छोटी छोटी सी बात पे आप चिढ़ रहे हो, तो फिर वो जो है एक इशू हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट करो, ऐसी बातों को, इस तरह की बातों को इग्नोर करना स्टार्ट करोगे, तो कोई जो आपको बोल रहा है इस तरह से, तो वो अपना आप शो कर रहा है कि वो खुद कैसा है, सही। तो आपको जो है वो इस तरह से अगर आप आगे से साइलेंस ले लोगे या फिर चुप कर जाओगे और अगले बंदे को ही बोलने दोगे, तो उसको जो है वो अपनी खुद अंदाज़ा होगा कि ही और शी इज़ डूइंग रॉन्ग विद यू, ठीक है। तो अगर तो वो इंसान है और बिल्कुल इंसान है, अच्छा इंसान है, और उसका ज़मीर अगर मरा नहीं है तो उसको ज़रूर एहसास होगा। लेकिन अगर नहीं, अगर मर चुका है तो फिर उसको कोई एहसास नहीं। अब वो क्या कहते हैं ना, भैंस क्या, बीन बजाने वाला हिसाब है। तो फिर इस तरह के इंसानों से आपने खुद को सेफ रखना है, अपनी एनर्जीज़ वहाँ वेस्ट नहीं करनी। ऐसी एक्टिविटीज़ आपने फिर बना लेनी है कि जिसमें आपका दिल भी लग जाए और इस तरह की बातों से आपका ध्यान भी हट जाए, और आप जो है वो आप पे असर ही ना हो इन चीज़ों का। तो फिर वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? वो एक्टिविटीज़ या तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, मोटिवेशनल स्टोरी सुन लो, या फिर कोई मोटिवेशनल ड्रामा। जैसे कि मुझे जो ड्रामास पसंद हैं जो कि मोटिवेशनल भी हैं बहुत ज़्यादा, तो वो है एक यकीन का सफ़र, उसके अलावा एक ज़िंदगी गुलजार है, और उसके अलावा आई थिंक ये दो जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई मोटिवेशनल ड्रामा की बात आती है तो यकीन का सफ़र मेरे माइंड में सबसे पहले आता है। तो मोस्ट फेवरेट ड्रामा रहा है ये मेरा। और बिल्कुल अगर ये इतना मोटिवेट कर सकता है, तो अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ देख रहे हो तो वो भी आपको उतनी ही नेगेटिव भी कर सकती है। तो दैट्स वाई कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अल्फाज एक मरहम की तरह होते हैं, एक ऑइंटमेंट की तरह होते हैं, कि अगर आप किसी बिटर बिहेवियर की वजह से या फिर किसी बैड बिहेवियर की वजह से हर्ट होते हो, तो किसी पॉजिटिव अपने अंदर अपने इर्द गिर्द जो है वो इन्वायरमेंट बना लो, तो तब भी जो है वो आपके ऊपर जो है चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, सही। तो आपने जो है वो खुद को बिज़ी रखना है, ठीक है जी। और तभी जो है वो ये जो बैड वर्ड्स आपको बोलते हैं जब आप इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो होप सो कि वो कम हो जाएंगे, वो फिर लोग जो है वो बोलना भी कम हो जाएंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव जब आप सुनते रहोगे तो आप भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाओगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।